प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भूगोल बीए पार्ट फर्स्ट में भौतिक भूगोल जो हमारा पेपर है फर्स्ट, उसमें तापमान के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तापमान का अभिप्राय है वायुमंडलीय तापमान से ही है। अप्रत्यक्ष रूप से वायुमंडल के तापमान का प्रधान स्रोत सूर्य ही, परंतु प्रत्यक्ष रूप से उसे सूर्य से अल्प मात्रा में ऊष्मा मिल पाती है, जबकि अधिकांश ऊष्मा पार्थिव ऊर्जा से प्राप्त होती है, यानी कि पृथ्वी से। वायुमंडल के गर्म तथा शीतलन होने की क्रिया मुख्य रूप से सीधे सौरिक विकिरण से प्राप्त ऊर्जा द्वारा पृथ्वी से परिचालन, संवहन तथा विकिरण की विधियों से संपादित होती है। प्रत्यक्ष सूर्य ताप से वायुमंडल का गर्म होना, सूर्य से ऊर्जा का विकिरण लघु तरंगों के रूप में होता है। वायुमंडल में स्थित जलवाष्प आदि द्वारा सौरिक ऊर्जा का 14% भाग अवशोषण द्वारा ग्रहण किया जाता है। दूसरा है परिचालन। परिचालन क्रिया के अंतर्गत एक अणु स्पर्श द्वारा दूसरे अणु को ऊष्मा प्रदान करता है या ग्रहण करता है। यह तभी संभव होता है जबकि वस्तुओं के तापमान में भिन्नता होती है। यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों वस्तुओं का तापमान सामान्य हो जाए। वायु ऊष्मा की अच्छी चालक नहीं होती है, जिस कारण धरातल से केवल कुछ फीट तक ही वायुमंडल का भाग गर्म हो पाता है। अगला है विकिरण। कोई भी वस्तु निश्चित तापमान पर विभिन्न प्रकार की ऊष्मा तरंगें प्रसारित करती है, जिसे विकिरण कहते हैं। विकिरण लघु तथा दीर्घ तरंगों के रूप में होती है, जो कि विकिरण करने वाली वस्तु के आकार तथा तापमान पर निर्भर करती है। जो वस्तु अपनी ओर आने वाली संपूर्ण विकिरण का अवशोषण करती है तथा किसी भी तापमान पर अधिकतम ऊर्जा का विकिरण करती है, उसे पूर्ण कृष्णिका ब्लैक बॉडी कहते हैं। अब हम बात करेंगे संवहन की। सौरिक विकिरण से ऊष्मा प्राप्त करने के बाद धरातल गर्म होने लगता है, जिस कारण उसके संपर्क में आने वाली वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और फैलकर हल्की हो जाती है। इसके विपरीत ऊपर स्थित वायु अपेक्षाकृत ठंडी होने के कारण भारी होने से नीचे उतरती है, जिस कारण नीचे उतरने से सिकुड़कर भारी होने से तथा धरातलीय तापमान से गर्म होती है, पुनः हल्की होकर ऊपर उठती है। इस तरह वायुमंडल में संवहन तरंगों की उत्पत्ति होती है। अब हम वायुमंडलीय तापमान के बारे में पढ़ेंगे। तापमान के समस्त औसत विवेचन में दैनिक तापमान, उसके औसत पर आधारित ये सभी चीज़ें आती हैं। दिन में पृथ्वी सौरिक विकिरण से ऊर्जा प्राप्त करती है, जिसका ऊष्मा में रूपांतरण होता है। दोपहर दिन के 12 बजे के समय पृथ्वी सर्वाधिक सौरिक ऊर्जा प्राप्त करती है, परंतु उस समय अधिकतम तापमान नहीं होता, क्योंकि ऊर्जा के ऊष्मा में रूपांतरण होने के लिए कुछ समय लगता है। सौरिक विकिरणों से प्राप्त ऊष्मा पृथ्वी द्वारा नष्ट ऊष्मा से निरंतर बढ़ती जाती है, जिस कारण 6 बजे प्रातः से 2 से 4 बजे दिन तक तापमान का वक्र उठता है। अधिकतम तापमान 2 बजे से 4 बजे दिन के बीच में होता है। इसे दिन का उच्चतम तापमान कहते हैं। परंतु न्यूनतम तापमान रात्रि के 12 बजे न होकर 4 और 5 बजे के आसपास होता है। इसे दिन का न्यूनतम तापमान कहते हैं। इस तरह सूर्य ताप के अधिकतम एवं न्यूनतम एवं दिन के तापमान के अधिकतम तथा न्यूनतम बिंदुओं में सामंजस्य नहीं हो पाता है। इसे तापमान की शिथिलता कहते हैं। उच्चतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहा जाता है। दिन के उच्चतम व न्यूनतम ताप के अंतर को दैनिक तापांतर, महीने के उच्चतम व न्यूनतम ताप के अंतर को मासिक तापांतर, वर्ष के अधिकतम और न्यूनतम ताप के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। अब हम बात करेंगे तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं। तो इसमें पहला आता है अक्षांश। भूमध्य रेखा पे वर्ष पर सूर्य की लंबवत किरणों के कारण सूर्य ताप की अधिकतम मात्रा प्राप्त होती है। इसके विपरीत ध्रुवों की ओर किरणों के तिरछेपन में वृद्धि के कारण सूर्य ताप की मात्रा कम प्राप्त होती है। अतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान में प्राय कमी पाई जाती है। दूसरा, सागर तल से ऊंचाई। सागर तल से ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती जाती है। जो भाग धरातल से जितना नजदीक होता है वह उतना ही अधिक तापमान वाला होता है। इसके समीप की वायु भी सघन होती है तथा इसमें वायु की ऊपरी परतों की अपेक्षा जल वाष्प एवं धूल कण आदि अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जो पार्थिव तथा सौर विकिरण का अधिक मात्रा में अवशोषण करते हैं। सागर से दूरी। जो भाग सागर से नजदीक होता है वहाँ तापमान सम बना रहता है। इसके विपरीत जो भाग सागर से जितने ही दूरी पर होता है उसके तापमान में उतनी ही अधिक विषमता होती है। जल एवं स्थल का स्वभाव। तापमान स्थलीय भाग को जल की अपेक्षा अधिक तेजी से प्रभावित करता है, क्योंकि ये जल की अपेक्षा सूर्य ताप से जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है।
स्थल से जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म और ठंडा होने के कई कारण हो सकते हैं बताए जाते हैं। स्थलीय भाग में सूर्य किरणें लगभग 3 फीट तक ही प्रवेश कर पाती है, जिस कारण पतली परत आसानी से गर्म हो जाती है तथा ऊष्मा का नाश भी शीघ्र होता है, जबकि जल में सूर्य किरणें कम से कम 20 फीट तक प्रवेश करती है। दूसरा, स्थलीय भाग पर ऊष्मा एक स्थान पर केंद्रित होती है, इसका स्थानांतरण बहुत कम होता है, जबकि जलीय भाग में ऊपरी भाग गर्म नीचे का हल्का होकर क्षैतिज रूप से स्थानांतरित होता है। तीसरा, सागरीय भागों में वाष्पीकरण अधिक होता है, जिस कारण सूर्य ताप की अधिक मात्रा खर्च होती है, जबकि स्थल पर इस तरह का वाष्पीकरण कम होता है। और अगला है, स्थल की अपेक्षा जल पर सौरिक विकिरणों का परावर्तन अधिक होता है, जिस कारण जल को कम ऊष्मा मिल पाती है। और सागरीय भाग प्राय बादलों से आच्छादित होते हैं, जिस कारण सौरिक विकिरण कम प्राप्त हो पाती है। अगला है धरातल के गुण। हिमाच्छादित सतह से सौर्यक विकिरणों से अधिक मात्रा में परावर्तन हो जाने के कारण कम ऊष्मा मिलने से तापमान कम हो जाता है, जबकि रेतीली मिट्टी में सौर्यक विकिरण का अधिक अवशोषण होने से दिन का तापमान अधिक हो जाता है। अगला है प्रचलित पवनें अपने क्षेत्र से चलकर प्रभावित क्षेत्र में पर्याप्त परिवर्तन लाती है। निचले अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर चलने वाली हवाएं तापमान अधिक तथा ऊंचे अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर चलने वाली हवाएं तापमान को कम कर देती है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।